अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड की, जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरा चैनल केमिस्ट्री विद मिसेस शाहिद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो अब हम देखते हैं इसकी तारीफ की तरफ। It is a type of covalent bonding in which the bond pair of electron is donated by one bonded atom only. अगर हम अब बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन की, तो वो ये कह रहे हैं कि ये एक किस्म है कोवलेंट बॉन्डिंग की, जिसके अंदर कोई भी अगर बॉन्डेड एटम में से दो एटम एक दूसरे के साथ अगर जुड़े हुए हैं, तो उनमें से एक बॉन्डेड एटम जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरे एटम को डोनेट करेगा। बेसिकली हम इसको कोवलेंट बॉन्डिंग की टाइप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो रही है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड की तरह नहीं हो रही है। कोवलेंट बॉन्ड में तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही थी, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर सिर्फ एक बॉन्डेड एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है दूसरे बॉन्डेड एटम के साथ, यानी कि एक बॉन्डेड एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है दूसरे बॉन्डेड एटम के साथ। तो एक एटम क्या हुआ फिर, डोनर, और दूसरा एटम एक्सेप्टर। अब हम देखते हैं कि डोनर क्या होता है, वो कौन सा एटम होता है, और रिसेप्टर कौन सा एटम होता है। डोनर, द एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर। डोनर एक ऐसा एटम होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स दूसरे बॉन्डेड एटम को देता है। और एक्सेप्टर, द एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। और जो एटम दूसरे बॉन्डेड एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर को कबूल करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो वो एक्सेप्टर कहलाएगा। अब हमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स को समझने से पहले लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के कंसेप्ट को समझना होगा, तो हमारे लिए इन एग्जांपल्स को समझना आसान हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं लॉन पेयर की। तो लॉन पेयर क्या होता है, द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर which is available on an atom and don't take part in bond formation. लोन पेयर जो होते हैं वो ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है जो किसी भी एटम के ऊपर प्रेजेंट होता है और वो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर हिस्सा नहीं लेता और वो उसी एटम के ऊपर लोकलाइज हुआ होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े को हम लोन पेयर कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की, तो द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया, कि अगर अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स होते हैं, और जो दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है उसको हम लोन पेयर कहेंगे। अब हम बात करते हैं बॉन्ड पेयर की। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये इसका बिल्कुल उलट है लॉन पेयर का, कि बॉन्ड पेयर में क्या होता है कि ये ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है और ये किसी भी एटम के ऊपर लोकलाइज नहीं हुआ होता। और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, तो यही जो अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर जो लॉन पेयर है, जब वो किसी भी एटम लाइक जैसे कि प्रोटॉन या किसी भी ऐसे एटम जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, अगर उसके साथ वो रिएक्ट करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है उस एटम के साथ शेयर करेगा, तो अब वो जो शेयरिंग की वजह से एक जो बॉन्ड बनेगा, तो जिसकी वजह से जो उसके ऊपर लोन पेयर से अब वो कन्वर्ट हो जाएंगे बॉन्ड पेयर के अंदर। और इस तरह से जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे जो लोकलाइज हुए थे, अब वो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की जब फॉर्मेशन होती है तो हम उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। तो उसको जाहिर करने के लिए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को तो हम एक स्मॉल एरो को यूज़ करते हैं to indicate the atom and pair of electrons being donated, and the head of arrow is towards the acceptor atom। कि हम एक स्मॉल एरो को यूज़ करते हैं
उस एटम को शो करने के लिए या उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए जो कि डोनेट हो रहे हैं, कि कोई भी एटम बॉन्डेड एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स जब डोनेट करेगा तो उसके डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान में एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा जिसको हम स्मॉल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो वो एरो होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो कुछ इस तरह से होगी कि जो उसका हेड पोर्शन है वो एक्सेप्टर की तरफ होगा और जो उसका टेल पोर्शन है वो डोनर की तरफ होगा, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल की कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, जिसके अंदर अमोनियम रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। और रेडिकल क्या होता है? रेडिकल जो है वो एक ऐसा एटम या मॉलिक्यूल या आयन जिसके पास एटलीस्ट वन अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। और अब हम बात करते हैं कि अमोनियम रेडिकल कैसे बनता है। तो अमोनियम रेडिकल के बनने के पास हमारे पास जो है वो दो रिएक्टेंट मौजूद होते हैं, अमोनिया और प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की बात करते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन जो है वो हमारे पास एक ऐसा एटम होता है, ये बेसिकली जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। और जब हाइड्रोजन अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी दूसरे एटम को डोनेट कर दे तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन एटम जो है वो टेंशन फ्री हो जाता है, वो अब प्रोटॉन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जब ये प्रोटॉन जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि अमोनिया के पास एक लॉन पेयर मौजूद है जो कि नाइट्रोजन के ऊपर लोकलाइज हुआ है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद है, अब जैसे ही प्रोटॉन जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो अब प्रोटॉन को, नाइट्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन के जोड़े को प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करेगा, डोनेट करेगा। और इसके नतीजे में एक बॉन्ड डेवलप होगा जिसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। और इस तरह से जो अमोनिया है अब वो यहाँ पे एज अ डोनर काम करेगा और जो प्रोटॉन है जो लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है अब वो यहाँ पे एक्सेप्टर के तौर पर काम करेगा। और जो प्रोटॉन था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही नाइट्रोजन ने अपना लॉन पेयर जो है वो प्रोटॉन को दिया है तो प्रोटॉन ने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया है। और ड्यूप्लेट कंप्लीट होने की वजह से अब उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा। और अब दोनों स्टेबल हैं यहाँ पे, मतलब अमोनिया भी स्टेबल है और प्रोटॉन जो था अब वो हाइड्रोजन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अब वो भी अपना उसने भी ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया है। और अब वो जो पॉजिटिव चार्ज है अब वो ऑल ओवर प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएगा। इसकी अब वजह क्या है कि ये ऑल ओवर जो अडक्ट है उसके ऊपर क्यों आ जाएगा? उसकी वजह ये है कि जो अमोनिया है उसके साथ जो है वो तीन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन लगे हुए थे। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वह उसकी ऑलमोस्ट जो है वो उसकी सारी वैकेंसीज फुल थी, यानी हाइड्रोजन के साथ साथ वो एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड डेवलप कर रहा था और उसके पास जो है वो एक लॉन पेयर भी मौजूद था। लेकिन अब एडिशन ऑफ प्रोटॉन की वजह से अब जो वो चार्ज है जो प्रोटॉन के ऊपर था अब वो तमाम जो ऑल ओवर प्रोडक्ट है अब वो उसके ऊपर आ जाएगा। और डोनेशन ऑफ लॉन पेयर टू प्रोटॉन एज अ रिजल्ट अ bond is developed between them, and this bond is called coordinate covalent bond. Yani when proton approaches lone pair of nitrogen in ammonia, these pair of electron is donated to proton and dative covalent bond is formed. अब हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, जो कि हमारे पास है बोरोन ट्राइफ्लोराइड का रिएक्शन है हमारे पास अमोनिया के साथ। और एज अ रिजल्ट जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इस्टेब्लिश होगा और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी फ्रॉम द अमोनिया टू बोरोन ट्राइफ्लोराइड।
जैसे कि जो अमोनिया है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनमें से जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं और उसके ऊपर एक लोन पेयर मौजूद है नाइट्रोजन के ऊपर, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और वो लोकलाइज है नाइट्रोजन के ऊपर। और इसी तरह से अगर हम बात करें बोरोन ट्राइफ्लोराइड की, तो बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके साथ जो है वो 3 फ्लोरीन के एटम जो है वो अटैच हैं। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बोरोन का एक एटम जो है वो फ्लोरीन के एक एटम के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा। इस तरह से 3 हाइड्रोजन बोरोन के वैलेंस शेल में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स है वो तीनों फ्लोरीन एटम के साथ जो है वो रिएक्ट करके एक सिंगल बॉन्ड डेवलप कर लेंगे। लेकिन अभी भी बोरोन और इस तरह से जो है वो फ्लोरीन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगी। लेकिन अभी भी बोरोन को जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स की तो 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके यहीं से पूरे हो गए, लेकिन अभी भी उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है। तो अब क्या होगा कि जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड है वो अमोनिया को अप्रोच करेगी और जैसे ही बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है वो अमोनिया को अप्रोच करेगी तो अमोनिया के जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर जो लोन पेयर है वो जो है वो नाइट्रोजन अपना डोनेट कर देगी बोरोन ट्राइफ्लोराइड को। बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है वो उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी और इस तरह से इनके दरमियान में एक बॉन्ड डिवेलप होगा और इस बॉन्ड को हम नाम देंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का। और इस तरह से जो है वो बोरोन ट्राइफ्लोराइड भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगी और स्टेबल हो जाएगी।